द टर्म शब्द भेदभाव आमतौर पर एक ऐसे अनुभव को संदर्भित करता है जहां किसी व्यक्ति या समूह को किसी विशेष विशेषता या पहचान, जैसे जाति, लिंग, यौन अभिविन्यास, धर्म या उम्र के आधार पर गलत तरीके से व्यवहार किया जाता है या बाहर रखा जाता है। भेदभाव विभिन्न रूप ले सकता है, जैसे पूर्वाग्रह या पूर्वाग्रह के प्रकट कार्य, साथ ही अधिक सूक्ष्म रूप, जैसे कि सूक्ष्म अपराध या अंतर्निहित पूर्वाग्रह। लक्षित व्यक्तियों या समूहों पर भेदभाव का महत्वपूर्ण नकारात्मक प्रभाव हो सकता है, जैसे कि शर्म, क्रोध या शक्तिहीनता की भावना, साथ ही कम अवसर और संसाधनों तक पहुंच। भेदभाव अक्सर प्रणालीगत या सामाजिक कारकों में निहित होता है और भेदभाव को संबोधित करने के लिए कानूनों, नीतियों और सामाजिक मानदंडों के साथ साथ शिक्षा और जागरूकता बढ़ाने के प्रयासों में बदलाव की आवश्यकता हो सकती है। निष्पक्षता, समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए भेदभाव को उसके सभी रूपों में पहचानना और चुनौती देना महत्वपूर्ण है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवी हस्तिनी शूनि चैव श्वपाके च पंडिता। समदर्शन अध्याय 5 श्लोक 18 समदर्शिता यानी के समान भाव रखना। जो पंडित और चांडाल को या गाय और कुत्ते को, गाय या हाथी को एक भाव से देख सकता है, उसे ही खुद को ज्ञानी कहलाने का अधिकार है। चारों तरफ यही भेदभाव तो हमें दिखता है। ज्ञान सबसे पहले हमारे अंदर के भेदभाव को खत्म करता है। चारों तरफ यही भेदभाव तो हमें दिखता है। हजारों साल पहले जो कृष्ण ने कहा, उसे पर आज तक भी लोग चलने को तैयार नहीं है। अगर ज्ञान हासिल करना है तो अपने अंदर संभाव पैदा करना चाहिए। अज्ञान या अहंकार में किसी को छोटा या बड़ा समझना बेवकूफी है। आत्मोपेयन सर्वत्र समः पश्यति योर्जुन सुख वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मत। अध्याय 6 श्लोक 32 हे अर्जुन, जो योगी सुख और दुख को समान ही देखता है, ऐसे सम देखने वाले योगी को परम श्रेष्ठ माना गया है। दोस्तों, जो भेदभाव करे, क्या वो योगी कहलाए जा सकता है? नहीं। जो सबको स्वीकार न करे, क्या वो योगी कहलाया जा सकता है? कभी नहीं। कृष्ण योगी को डिफाइन करते हुए बताते हैं, योगी तो वो है जो संभाव रखता है। वो सुख और दुख में एक जैसा होता है। भगवान को सिर्फ मंदिर या पूजा पाठ में हम जैसे लोग देखते हैं। वो तो योगी ही होता है जिसे हर वस्तु में भगवान दिखता है। जो भी सब कुछ है, उसे सब में कृष्ण उपस्थित है। कृष्ण सब भूतों में समभाव से व्यापक है। न उनका कोई अप्रिय है और न ही उनको कोई प्रिय है। लेकिन जो भक्त उनको प्रेम से भजते हैं, उनमें कृष्ण है और वो कृष्ण में है। कई साधनों में अग्नि मौजूद होती है, जैसे लकड़ी, कागज, ईंधन इत्यादि, लेकिन चिंगारी दिखाने पर ही प्रकट होती है। उसी तरह से हम सब में कृष्ण मौजूद हैं। वह किसी में भेदभाव नहीं करते, लेकिन उसी के अंतःकरण में प्रकट होते हैं जो उनका सच्चा भक्त हो, जो उनकी कही बातों पर चलता हो। एहव तैर्चित सर्गो येषा साम्ये स्थित मन निर्दोष ही सम ब्रह्म तस्मा ब्रह्मणि ते स्थिता। अध्याय 5 श्लोक 19 कृष्ण कह रहे हैं, जिसके मन में संभाव आ गया, उसने जीते जी ही इस दुनिया को जीत लिया। दोस्तों, जिस दुनिया में हम लोग रहते हैं ना, उसमें ज्यादा पैसा, बड़ा घर, बड़ा नाम, शायद इसी को जीत माना जाता है। लेकिन कृष्ण ऐसा नहीं मानते। उनके हिसाब से दुनिया को वही जीत सकता है जिसने अपने मन को जीता। मन के जितने पर ही संभाव की सिचुएशन आ सकती है। वो पैसा किस काम का जो आपके मन में लोगों के प्रति भेदभाव को खत्म नहीं कर सकता। इसीलिए संभाव ही ब्रह्म की स्थिति होती है।